डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 14वां अध्याय गणितीय विवेचन की प्रश्नावली 14.2 हल करेंगे। 14.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के निषेधन लिखिए। पहला पार्ट, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो निषेधन होता है नकारात्मक। इसका नहीं वाला वाक्य बनाना है। अगर नहीं वाला वाक्य दिया हुआ है तो हमें नहीं हटाना है। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो इसका निषेधन कथन बनेगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। यह आ जाएगा इसका उत्तर। दूसरा भाग है, वर्गमूल 2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो ये आ जाएगा निषेधन। इसका निषेधन कथन कि वर्गमूल 2 एक सम्मिश्र संख्या है। वर्गमूल 2 एक सम्मिश्र संख्या है। ये आ जाएगा। तीसरा भाग है, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। तो आज इसका आ जाएगा निषेधन कथन। निषेधन कथन ये आ जाएगा कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। चौथा भाग है, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है। तो इसका निषेधन कथन बन जाएगा, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। ये आ जाएगा। अब पांचवा भाग है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। यह असत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। एक बार तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यह असत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। तो जो पहला कथन है वो भी निषेधन कथन है दिए गए कथन का, और दूसरा भी निषेधन कथन है दिए गए कथन का। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 2 है, क्या निम्नलिखित कथन युग्म यानी कथन के जोड़े एक दूसरे के निषेधन है। पहली स्टेटमेंट दी है हमें, संख्या x एक परिमेय संख्या है, और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये देखो, P जो कथन दिया हुआ है वो ये है कि संख्या x एक परिमेय संख्या है। और Q जो दिया हुआ है वो क्या है, संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जो संख्या अपरिमेय नहीं होती है वो परिमेय होगी। तो Q भी क्या है,
संख्या x एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो पहला और दूसरा एक दूसरे के निषेधन नहीं है बल्कि समान है। यहाँ पर दिए गए दोनों कथन समान है, इसलिए एक दूसरे के निषेधन नहीं है। एक दूसरे के ये समान है तो इसलिए एक दूसरे के निषेधन ये नहीं है। अगर एक दूसरे के निषेधन होते तो यहाँ एक दूसरे के विपरीत होते। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि क्या निम्नलिखित कथन युग्म यानी कथन के जोड़े एक दूसरे के निषेधन है। तो यहाँ देखो P जो कथन दिया हुआ है वो है कि x एक परिमेय संख्या है और Q कथन दे रखा है x एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर मैं दोबारा लिखूं इनको, P को अगर मैं दोबारा लिखता हूं तो ये है x एक परिमेय संख्या है और Q जो है वो अपरिमेय है तो ये परिमेय नहीं है। तो x एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये एक दूसरे के नकारात्मक है। जो कथन P और Q है वो एक दूसरे के नकारात्मक है। तो कथन P तथा Q एक दूसरे के नकारात्मक है, इसलिए ये दोनों कथन एक दूसरे के निषेधन है। इसलिए ये दोनों कथन एक दूसरे के निषेधन है। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक ज्ञात कीजिए और जांचिए कि वे सत्य है या असत्य। यहाँ पे हमें एक मिश्र कथन दिया हुआ होगा, उसके हमें घटक ज्ञात करने हैं और फिर उन्हें जांचना है कि वो घटक सत्य है या असत्य। तो पहला मिश्र कथन हमें ये दे रखा है कि संख्या 3 अभाज्य है या विषम। तो या जो है वो संयोजन शब्द है, तो एक घटक पहले होता है, एक घटक बाद में होता है। तो एक घटक मैं P मान लेता हूं और दूसरा घटक कथन Q मान लेता हूं। P घटक कथन होगा संख्या 3 अभाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे संख्या 3 अभाज्य है। और दूसरा घटक कथन हो जाएगा संख्या 3 विषम है, संख्या 3 विषम है। अब ये देखना आपको कि जो आपने दो घटक कथन बनाए हैं उनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, या दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। तो P जो है संख्या 3 अभाज्य है, सत्य है, और संख्या 3 विषम है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे घटक P तथा घटक कथन Q दोनों ही सत्य है। अब दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है कि समस्त पूर्णांक धन है या ऋण है। दूसरा दे रखा है कि समस्त का मतलब सभी पूर्णांक धन है या ऋण है। समस्त पूर्णांक धन है या ऋण है। तो इसका लिखना है
यहाँ पर पहले घटक कथन P लिखते हैं। या जो है वो संयोजन शब्द है, समस्त पूर्णांक धन है, तो पहला घटक तो ये हो जाएगा कि समस्त पूर्णांक धन है। दूसरा घटक कथन हो जाएगा समस्त पूर्णांक ऋण है। पहला ये हो गया कि समस्त पूर्णांक धन है, दूसरा हो जाएगा समस्त पूर्णांक ऋण है। तो न तो सारे पूर्णांक है वो धन होते, न ही सारे पूर्णांक ऋण होते, तो इसलिए न तो पहला पार्ट सही है और न ही दूसरा भाग सही है। न ही घटक कथन P सत्य है और न ही घटक कथन Q सत्य है। दोनों ही असत्य है। दोनों घटक कथन असत्य है। और जो संयोजन शब्द है वो है यहाँ पे या से ये दोनों जो घटक कथन है वो मिलके एक मिश्र कथन बना रहे हैं, वो संयोजन है या। अब तीसरा भाग संख्या 100 संख्या 3, 11 और 5 से भाज्य है। तीसरा भाग संख्या 100 संख्याओं 3, 11 और 5 से भाज्य है। तो इसमें 3 घटक कथन बनेंगे। पहला घटक कथन P संख्या 100 3 से भाज्य है। यह भी भाज्य कह सकते हो, भाज्य भी कह सकते हो। संख्या 100 3 से भाज्य है। दूसरा घटक कथन बनेगा संख्या 100 11 से भाज्य है। और तीसरा घटक कथन बनेगा संख्या 100 5 से भाज्य है। अब क्या 100 3 से भाज्य है? नहीं है। 100 11 से भाज्य है? नहीं है। 100 5 से भाज्य है? तो है। तो यहाँ पे घटक कथन P और Q असत्य है और घटक कथन R सत्य है। यहाँ पर घटक कथन P और Q असत्य है और घटक कथन R जो है वो सत्य है। घटक कथन P और Q जो है वो असत्य इसलिए है क्योंकि 100 न तो 3 से भाज्य है और 100 न 11 से भाज्य है। 100 केवल 5 से भाज्य है, इसलिए घटक कथन R है वो सत्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगले लेक्चर में प्रश्नावली 14.3 के बारे में बेसिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित कुछ उदाहरण हल करेंगे। धन्यवाद।